दिल्ली के नए मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को पदभार संभाल लिया है। वो सुबह 12 बजे सीएम ऑफिस पहुंची और यानी कि जो भी जरूरी औपचारिकताएं थी उसे पूरा किया गया। इस दौरान आतिशी ने सीएम ऑफिस में एक खाली कुर्सी छोड़ी थी और खुद दूसरी कुर्सी पर बैठी। आतिशी ने कहा, जैसे राम के वनवास जाने के बाद भरत ने खड़ाऊ रखकर अयोध्या का सिंहासन संभाला, मैं उसी तरह दिल्ली सीएम की कुर्सी संभालूंगी। 4 महीने बाद दिल्ली के लोग केजरीवाल को फिर से इस कुर्सी में बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी और केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। आतिशी के बयान पर दिल्ली भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि इस हरकत से आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की गरिमा के साथ ही दिल्ली की जनता के भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। ये कोई आदर्श नहीं है, सीधी भाषा में चापलूसी है। केजरीवाल बताए, क्या सरकार रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे? उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता। जहां आपको बता दें कि दिल्ली का सियासी पारा हाई नजर आ रहा है, जहां केजरीवाल की जमानत के बाद लगातार सियासी उथल पुथल देखने को मिल रही है। केजरीवाल बाहर आते हैं, उसके बाद इस्तीफा सौंप देते हैं, आतिशी नई मुख्यमंत्री पद पर चयनित होती हैं और आज वो कार्यभार संभालती हैं। लेकिन वो जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उसकी जगह पे दूसरी कुर्सी लगाकर बैठती हुई नजर आ रही है और उसके बाद वो कहती हैं कि ये जिस प्रकार से यानी कि श्री रामचंद्र के लिए भरत ने अपनी कुर्सी छोड़ दी थी, उसी प्रकार मैं भी 4 महीने के बाद इंतजार दिल्ली की जनता एक बार फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी और वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे। वक्फ बोर्ड की भूमि को लेकर पूरे देश में हलचल लगातार तेज हो चुकी है। इन सब के बीच कौशाम्बी कलेक्ट्रेट की कार्रवाई शासन स्तर पर छाई हुई है। ये कार्रवाई यूपी के लिए नजीर बन गई है। वक्फ बोर्ड के नाम पर जबरन कब्जे में ली गई जमीन को आजाद कराने के लिए एडीएम न्यायिक कोर्ट में हुई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। 6 बिंदुओं पर प्रस्ताव भेजा गया और इसी आधार पर दूसरे जिलों में अब कार्रवाई शुरू की जा सकती है। में दर्ज था और क्या ग्राम समाज की ज़मीन थी, क्या काश्तकारों की ज़मीन थी, इस समस्त बिंदुओं पे जब डीडीसी न्यायालय से ये परीक्षण किया गया कागज़ों का, उसके क्रम में न्यायालय से आदेश भी हुआ कि ये ग्राम समाज की ज़मीन है। तो इसलिए 96 बीघा की ज़मीन है जिसको वापस ग्राम समाज की ज़मीन में दर्ज किया गया, जो पहले वक्फ बोर्ड के इसमें दर्ज था। इस जो जब्त की गई ज़मीनें हैं जिन पर कब्जा है, क्या कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, अगर ग्राम समाज की ज़मीन में अगर दर्ज होते ही उस पर कार्रवाई होगी और जो भी हमारे ग्राम समाज की ज़मीन है उसको ग्राम समाज ज़मीन के ही नियत किया जाएगा और जन के हित में ही उसको उपयोग किया जाएगा। विधि से संबंधित है, उस पर सुझाव दिए गए। मैं भी अपने पर्सनल कैपेसिटी से, सरकारी अधिवक्ता के नाते नहीं बल्कि व्यक्तिगत कैपेसिटी से 4 सुझाव हमने भी भेजे हैं और हमको जो वहाँ से रिस्पांस आया है वो ये मानक कहा गया है कि आपकी बात विचार के लिए स्वीकार कर ली गई है। जहाँ तक ख्वाजा कड़क शाह कड़ा की वक्फ संपत्ति का मामला है, वर्ष 2022 में तत्कालीन अपर जिला अधिकारी न्यायिक द्वारा 96 बीघे ज़मीन राज्य सरकार में वेस्ट किए हैं और ये मुकदमा 1946 से चल रहा था। इसमें कहा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा माफीनामा के तहत हमको ये ज़मीन मिली थी। ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता सैफ हमारे साथ
साथ जुड़ चुके सैफ। एक तरफ जहां वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार विवाद देखने को मिल रहा था, सियासी बयानबाजी हो रही थी, इस बीच जो कौशाम्बी में ये कार्रवाई की गई है कहीं ना कहीं नजीर साबित होती हुई नजर आ रही है। जी बता दूं कि कड़ाधाम थाना क्षेत्र में 96 बीघा बंजर और गांव समाज की जमीन थी जो वक्फ के नाम कर दी गई थी 1979 में, जिसको तत्कालीन राजस्व अधिवक्ता और न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 96 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड से खाली करा के सरकार के नाम करवा दी गई। जिस प्रकार से ये कार्रवाई की गई, प्रशासन की ओर से क्या कुछ बयानबाजी सामने आई है? तो प्रशासन का साफ तौर पे कहना है कि जो भी ऐसे बंजर या ग्राम सभा की जमीनें हैं उसको उस पर चिन्हित करके उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसको खाली कराने का काम किया जाएगा। बिल्कुल सैफ, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।